वोतव वन थोता मैं 1 किलो मास बाय में मगर 100 कह मगर वन थे पान बे खुदा सवाल अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ साहब तुझे ठीक बेहो आ अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वालेकुम अस्सलाम। मुझे म्यूट था तो इसलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड आपका एग्जाम कब है पेपर मेरा कल है पेपर, उसके बाद मेरी 5 दिन छुट्टी है क्योंकि स्कूल में बाकी 5th और 6th सब्जेक्ट जो बाकी बच्चों का मैथ्स और सोशियोलॉजी का है तो मेरा वो नहीं है, तो मैं उन 5 दिन में काम करूंगी जितना होगा वो। मैं ग्रेट आपको वही चीज, मुझे 5 दिन की गैप है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा आज हम थोड़ा फिर और जितना होगा मैं आपको दिखाऊंगी। फिर ठीक है मेरा लास्ट पेपर 12th को है, फिर बाकी करूंगी। ओके ओके ग्रेट ठीक है इंशाल्लाह तो आज हम 12th स्किल स्टार्ट करते हैं दैट इज अगेन स्लोप्स रिलेटेड विद स्लोप्स एंड 12? स्किल नंबर 12 हाँ हमने किया ना 11 शायद ओके जी जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड दिस 12th स्किल 1 मिनट हम skill number. Parallel lines have equal slopes like 2 by 3 and 2 by 3. Perpendicular lines have negative reciprocal slopes like 2 by 3 and minus 3 by 2. And lines reflected over the x-axis or y-axis have negative slopes like 2 by 3 and minus 2 by 3. लेट अस अंडरस्टैंड दिस ये क्या कह रहा है पहली बात जो इसने कही दैट इज पैरेलल लाइंस जैसे हमने लास्ट टाइम किया था लेट अस गो बैक टू द कैलकुलेटर ग्राफिंग कैलकुलेटर जो लास्ट टाइम हमने किया था वो जी था एक सेकंड लोड हो रहा है
जो लास्ट टाइम हमने किया था वो था मतलब y इक्वल्स mx प्लस सी, जनरल फॉर्म है किसी भी लाइन का। तो हम लिख सकते हैं जैसे जी फॉर एग्जांपल y इक्वल्स, क्या हो गया, ओके, हाँ, क्या हुआ? y इक्वल्स 2x, y इक्वल्स 2x, जैसे 2x का मतलब है 2 इसका स्लोप है, +3, +3 का मतलब है ये लाइन कट करती है एट 3, एट 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, यानी इसका y इंटरसेप्ट 3 है, 0,3 है ना। y इक्वल्स mx अच्छा प्लस सी का क्या मतलब है, जी y जी इक्वल्स mx प्लस सी में दो चीजें हैं, एक तो स्लोप है, दूसरा y इंटरसेप्ट है। स्लोप आपको देगा कि लाइन कितनी स्टीपर है, और y इंटरसेप्ट आपको देगा कि लाइन कहाँ पे कट कर रही है y एक्सिस को, जी है ना। तो y इक्वल्स टू x प्लस 3 इज वन लाइन। नाउ लेट अस टेक वन मोर लाइन जिसका स्लोप सेम होगा लेकिन y इंटरसेप्ट डिफरेंट होगा। y इक्वल्स, कोई भी लाइन आप बताओ, स्लोप लेकिन सेम होना चाहिए, डिफरेंट y इंटरसेप्ट डिफरेंट होना चाहिए। 2x + 6 यस, 2x प्लस 6, y इक्वल्स 2x प्लस 6। सो एक और लाइन बन गई पैरेलल लाइन 2x प्लस 6 जिसका स्लोप सेम है लेकिन इसका y इंटरसेप्ट 6 है, यानी ये लाइन कट करेगी y एक्सिस को एट 6, राइट। और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी 0,6 y एक्सिस पर, और y एक्सिस पर जो दूसरी लाइन रेड कलर लाइन है उसका y इंटरसेप्ट होगा 0,3, राइट। जी अब अब इसमें ये देखना है हमें कि इन दो लाइंस, जो ये पैरेलल लाइंस हैं, इनकी स्लोप्स की क्या रिलेशनशिप है। मतलब पैरेलल लाइंस पैरेलल वैसे। लाइंस, हाँ, पैरेलल लाइंस की स्लोप की क्या रिलेशनशिप है उनकी। अगर मैं आपको कहूं कि देयर आर टू पैरेलल लाइंस, वन इज हैविंग ए स्लोप ऑफ 2, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ अदर। 2 एग्जैक्टली, जो हमने अभी देखा, देखो दो पैरेलल लाइंस हैं, जी उन दोनों का स्लोप सेम है तभी तो वो पैरेलल है। अगर स्लोप सेम नहीं होता तो पैरेलल नहीं होती। जी देखो जैसे y इक्वल्स -3x प्लस 3, ऐसे ही अगर हम लिखेंगे y इक्वल्स -3x प्लस 6, तो हमें दो लाइंस बन गई जो लेफ्ट टू राइट डाउन जा रही है लेकिन पैरेलल है, जी बिकॉज स्लोप्स आर सेम। जी तो इसीलिए हमें पहला पॉइंट जो समझ में आया वो ये है कि पैरेलल जी लाइंस हैव सेम स्लोप्स। जी दूसरा पॉइंट कि अगर हमारे पास दो लाइंस हैं लेकिन आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर उनका आपस में जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री। जैसे y इक्वल्स -3x प्लस 3, इधर मैं लिखूंगा 1/3x प्लस 6। देखो, अब अगर आप इस एंगल को देखोगे जो बीच में होगा इनके, दैट विल बी 90 डिग्री। जो इन दोनों के लाइंस जी का भी बीच में एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। लेकिन हम क्या कहेंगे, इनकी स्लोप्स में क्या रिलेशनशिप है। अगर एक -3 है दूसरी 1/3 है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो परपेंडिकुलर लाइंस है, परपेंडिकुलर लाइंस हैव स्लोप्स विच आर, एक तो हो, रेसिप्रोकल हाँ रेसिप्रोकल, एग्जैक्टली, एक तो रेसिप्रोकल है लेकिन साथ साथ में उनका साइन भी चेंज हो रहा है ना। जी -3 नेगेटिव बन रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना, 3 बन रहा है 1/3। तो उसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर लाइंस हैव स्लोप्स व्हिच आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। जी तो दूसरा पॉइंट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी परपेंडिकुलर लाइन होगी उन दोनों के स्लोप्स की जो रिलेशनशिप होगी वो होगी कि वो आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर होंगे। यानी अगर किसी एक लाइन का स्लोप 1/2 है फॉर एग्जाम्पल, तो जो लाइन इसके जी परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप क्या होगा, ए का क्या है 1/3 1/2।
1/2, दूसरे का होगा -2। -2, करेक्ट, 100% राइट। तो जैसे किसी एक लाइन का होगा -2/3, तो परपेंडिकुलर लाइन का क्या होगा? -3/2। नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो आप हमेशा माइनस को जी मल्टीप्लाई करोगे ना कन्वर्ट करने में, माइनस टाइम्स जी -3/2, तो बन जाएगा +3/2। जी तो इसीलिए अगर एक का स्लोप है -2/3, तो साइन को चेंज करोगे वो बन जाएगा पॉजिटिव, और रेसिप्रोकल करोगे 2/3 को 3/2। जी अगर एक लाइन है जिसका स्लोप है 2/7, तो जो इसकी लाइन परपेंडिकुलर होगी उसका क्या स्लोप होगा? -7/2। करेक्ट। तो ये पता चल गया अब रिलेशनशिप बिटवीन द स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। अच्छा, अगर कोई दो पैरेलल लाइंस है, एक का स्लोप है 2/7, दूसरे का क्या होगा? 2/7 ही। राइट, 2/7, करेक्ट। सो ये होगी दो पॉइंट्स, एक पैरेलल लाइंस के स्लोप्स की रिलेशनशिप क्या है, दूसरा परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स की रिलेशनशिप क्या है। अब तीसरा जो जी है वो ये है कि अगर हमें एक का स्लोप है -3, दूसरे का स्लोप है यानी सिंपली साइन को चेंज किया, +3, x +3 +6, तो अच्छा, हाँ हाँ। तो व्हाट इज दिस एक्चुअली? इनके इनके ये जो आपस में है y इक्वल्स -3x + 3 या y इक्वल्स 3x + 6, ये तो ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर ये क्या है ना आपस पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। है ना ना आप देखो, इनको इनको बीच में थोड़ी मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री बन रहा जी, है। ये कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब? जो एक पॉइंट पे मिलते हैं। एग्जैक्टली वो तो परपेंडिकुलर भी मिलती है ना, जैसे ये है, ये भी तो मिलती है। तो मगर हम्म देखो उसमें इनका, 90 डिग्री बनता है, इसमें नहीं बनता है। इसमें नहीं बनता ना, एग्जैक्टली इसमें नहीं बनता। लेकिन इसमें एक और चीज बनती है, आप देखो, अगर मैं इनके बीच में एक लाइन बनाऊं, रेड लाइन जो मैंने बनाई, तो आप मान लो आप लेफ्ट साइड से हैं, आप इस साइड से हैं, एक सेकेंड, जी आप इस साइड से हैं, somebody is watching like this, तो आप इस साइड से जी देख रहे हो इसको, तो जो ये रेड लाइन है, isn't that isn't that the mirror? आप खुद सोचो, देखो, aren't these जी lines mirror images of each other? जी तो इसीलिए हम कहते हैं जब भी आप साइन को खाली चेंज करोगे, y इक्वल्स 2x + 7, और आपने लिखा y इक्वल्स -2x + 7, तो these two lines are mirror जी images of each other। अच्छा यहां तक ठीक है? जी तो we can say that these two lines are mirror images of each other। ऐसे ही ऐसे ही यहां से भी अगर कोई लाइन होगी, मतलब एक्स एक्सिस भी कभी मिरर इमेज बन सकती है, कोई लाइन ऐसे होगी कोई लाइन वैसे होगी, तो ये बनेंगे आपस में मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मान लो लाइन जी और लाइन एच। जी तो if we will change only the sign of the slope, then these two lines, they are not parallel, they are not perpendicular, but they are mirror images। ओके So this is the difference between perpendicular lines and mirror images। perpendicular lines में जी नेगेटिव रेसिप्रोकल है, मिरर इमेजेस में खाली साइन चेंज है, नथिंग एल्स। जी सो यही था थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे था, एंड लाइंस रिफ्लेक्टेड ओवर द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैव नेगेटिव स्लोप्स लाइक 2/3 एंड -2/3। रिफ्लेक्टेड ओवर द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दी ये मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अच्छा तो ये देखो आप पॉइंट जो मैं ब्लैक लाइन लगा रहा हूँ,
Can जी, you read? Can you read? Can you read this? lines reflected over the x-axis or y-axis have negative slopes. Example हाँ 2/3 and -2/3. राइट, अगर किसी एक लाइन का -7/6 है तो दूसरी लाइन का अगर +7/6 है तो these are reflection जी, of each other. They अच्छा, are reflection of each other. They are mirror images of each other. जी, So हो गया हमारे 3 points which will be very useful for us in our SAT. एक तो parallel lines have same slopes, दूसरा perpendicular lines have negative reciprocals of each other, जी, और तीसरा लाइंस रिफ्लेक्शन यानी मिरर इमेजेस की जो आपस में स्लोप्स हैं दे आर नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर सिंपली। जितना भी जो भी एक का स्लोप जी, होगा उसको नेगेटिव कर लो, दूसरे का स्लोप वो होगा। जी। Now let us let's look at the question number 12. Can you read this question? In the xy coordinate plane, line J is the reflection of line K about the x-axis. If the slope of line J is -3/4, what is the slope of line K? तो सबसे पहले हमें बाकी चीजें इस्तेमाल करनी है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन है और रिफ्लेक्शन है। वो क्या terms? यस एग्जैक्टली, तो रिफ्लेक्शन है। अब एक का स्लोप है -3/4, दूसरे का क्या होगा अगर वो रिफ्लेक्शन होगी? 3/4? हाँ बिल्कुल 3/4 एग्जैक्टली। आया समझ, खाली नेगेटिव जी, से मल्टीप्लाई करना है और नथिंग एल्स। तो ये देखो ऑप्शंस है यहाँ पे 4/3, 3/4, 1/4, -3/4, -4/3। तो कौन सा होगा इसका? 3/4 B part. राइट। और ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट दिखेगा। This question is quite difficult for most of the students because they don't know the relationship between the reflection of the two lines. जी, Now let us go to the questions. Can you read question number 1? um, what is the slope of the line perpendicular to the line through the points 2, 3 and -1, 0? What is the slope of line perpendicular? समझो पहले क्वेश्चन को, हमें क्या निकालना है और हमें क्या देकर है। हमें देकर है पॉइंट्स देकर है एक लाइन के एक लाइन के पॉइंट्स देकर है। मान लो ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। एक 2,3 है, दूसरा -1,0 है। तो जी, इस लाइन के पॉइंट्स देकर है और हमें निकालना है जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है उसका स्लोप। मतलब एक हमें तो देखो हमें दिए हैं किसी लाइन एल, मान लो लाइन एल है, लाइन एल के 2 पॉइंट्स देकर है, राइट। जी, जब 2 पॉइंट्स हमें पता है तो क्या हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं? हाँ, इससे फॉर्मूला y1 वैल्यू एग्जैक्टली x1 y1 x2 y2 x1 वैल्यू। y1 x2 y2 तो बताओ स्लोप क्या होगा इस लाइन एल का? x1 my राइज x ओवर रन। राइज का मतलब चेंज इन द y डिवाइड बाय चेंज इन द x। तो मगर हमें किसका निकालना है, तो परपेंडिकुलर क्यों लिखा है? पर पहले तो हमें ये लाइन देकर है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या, व्हाट जी, इज द स्लोप ऑफ द लाइन which is perpendicular to the line through the points 2, 3 and -1, 0। हमें निकालना है, हमें देकर है कि कोई एक लाइन है L जिसके 2 पॉइंट्स है 2, 3 और -1, 0। हमें इसका स्लोप असल में जरूरत नहीं है, हमें असल में जरूरत है उस लाइन का स्लोप जो इसके परपेंडिकुलर है, जो ये लाइन K मान लो। अच्छा, यस, जो लाइन K है मान लो, इसका स्लोप हमें चाहिए। एक सेकेंड में, जी,
So it is line K. We need the slope of line K, but in order to get the slope of line K, which is perpendicular to line L, I need the slope of line L. Because I know the relationship जी between the perpendicular lines. हाँ तो slope of line L किसके बराबर होगा? y1 minus y2 divided by x1 minus x2. So how much is that? y1 है 3, Hmm. y2 है 0, y Mm-hmm. का 3/2 minus -1. y का 3/3, Hmm. y का 1. Correct. तो slope of line L is 1. जी अब वो लाइन जो इसके परपेंडिकुलर होगी उसका क्या स्लोप होगा? रेसिप्रोकल हाँ, नेगेटिव रेसिप्रोकल. -1. यस, -1. क्योंकि 1 का मतलब है 1/1. अब 1/1 को जी रेसिप्रोकल करो तो वो फिर भी बन जाएगा 1/1. उसको नेगेटिव मल्टीप्लाई करो, वो हो जाएगा -1/1. तो हो जाएगा -1. जी तो -1 इज द आंसर. ओके गॉट इट? जी तो इसीलिए जो आपको दिया था उसको आपने पहले स्लोप निकाली उस लाइन को, फिर उसके बाद आपने परपेंडिकुलर लाइन जो उसकी थी उसको उसकी स्लोप निकाली, क्योंकि आपको पता है रिलेशनशिप बिटवीन द टू परपेंडिकुलर लाइंस, स्लोप की रिलेशनशिप, दे आर द नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. जी क्वेश्चन नंबर 2. if the line through the points 2 comma -3 and 4 comma p is parallel to the line y is equal to -2x minus 3, what is the value of p? Very good. So what information we are having, we have to use that to calculate the information which we need. Points parallel or line or y Hmm. or y is equal to -2x minus 3. Yes. तो पहले क्वेश्चन मुझे समझाओ कि what question is asking. हमें एक लाइन पे 2 पॉइंट्स है, हाँ. 2 -3 और 4 p. Mm-hmm. ये पैरेलल है दूसरे लाइन को जो है y is equal to -2x minus 3. हमें उन 2 पॉइंट्स पे p का वैल्यू निकालना है. ठीक, अगर ये एक लाइन है लाइन L 2, -3 और दूसरा पॉइंट है इस पर 4, P, ये लाइन जी है पैरेलल टू दूसरी लाइन, मान लो ब्लू लाइन, लाइन M, जी और उस लाइन का जो इक्वेशन है, उस लाइन की जो इक्वेशन दैट इज y इक्वल्स -2x minus 3. अब हमें निकालना है लाइन L का जी p कोऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट जो p है. तो वो तब तक हाँ नहीं निकल सकता जब तक हमें स्लोप नहीं पता. जी लेकिन इसका स्लोप दिया नहीं है, लाइन M का स्लोप दिया है जो पैरेलल है, मतलब लाइन M की इक्वेशन दी है जो पैरेलल है लाइन L के. जी तो क्या हम इस लाइन की इक्वेशन से स्लोप निकाल सकते हैं? इक्वेशन हाँ निकाल सकते हैं. क्या, कैसे? y is equal to वैल्यूज डालकर. कौन से? एक एक पहले देखना है कौन सा होगा. अच्छा, जो ये y इक्वल्स mx प्लस c, इसका क्या मतलब है? m क्या है और c क्या है? सी है m है कांस्टेंट रहता है. हम्म, नहीं, y is equal to mx plus c है. ये आपने x पढ़ा है. वेरिएबल है, m जो है वो इसका कोएफिशिएंट है और c जो है वो कोई कांस्टेंट है. लेकिन कौन सा कांस्टेंट? वो हमेशा रहता है y इंटरसेप्ट. कहा था ना मैंने आपको लास्ट टाइम? जी c is y intercept and m is the slope of the line.
जी। यानी अगर मेरे पास कोई लाइन है y इक्वल्स 2x प्लस 3, तो 2 जो है वो स्लोप है इस लाइन की, और 3 y इंटरसेप्ट है उस लाइन का। मगर हम इस पे पी ढूंढना है ना। p तो बाद में देखेंगे, पहले हम इस लाइन को देखेंगे जो लाइन m है। लाइन m से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, इसलिए हम पहले लाइन m की इंफॉर्मेशन निकालेंगे, फिर उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करेंगे लाइन l के लिए। तो सबसे पहले अच्छा। हमें हमें इक्वेशन ऑफ लाइन m दी गई है, y इक्वल्स -2x-3। तो हमें दो चीजें पता चल गई इस लाइन की। क्या क्या? वाई इंटरसेप्ट स्लोप। हाँ, y इंटरसेप्ट और स्लोप। तो स्लोप क्या है इस लाइन की? -2 और वाई इंटरसेप्ट है -3। हाँ, हमें y इंटरसेप्ट जरूरत ही नहीं है, हमें खाली स्लोप चाहिए। अगर स्लोप है -2, तो लाइन L जो पैरेलल है लाइन ग्रीन के, उसका क्या स्लोप होगा? लाइन एल का हाँ, जो पैरेलल है लाइन ग्रीन लाइन के। उसका भी यही -2। हाँ, तो मिल गया ना हमको स्लोप ऑफ लाइन L। जी। अब आप वो फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, स्लोप हम्म। इज इक्वल टू y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। x1 - x2। इसमें आपको पता है स्लोप, आपको पता है y1, आपको पता है x1, आपको पता है x2, आप निकाल सकते हो y2 आराम से। जी। जरा करो, पहले से करो इसको, पहले से मुझे बताओ व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। ओके। हमें दो पॉइंट्स दिए हैं, ओके। वो पैरेलल है दूसरे लाइन के, जो है y इज इक्वल टू -2x-3। हमें पहले दोनों का स्लोप निकालना है, p का वैल्यू निकालना है। ठीक, निकालो। पहले हम दूसरे लाइन का देखिए कि क्या स्लोप है, हम्म। और वो आएगा, दूसरे लाइन का स्लोप है -2। हम्म। तो उस वाले लाइन का भी -2 होगा। व्हाट इज द कौन रीजन सा फॉर दैट? इधर का? एक मिनट रुकिए। नहीं। रीजन है -2 क्योंकि पैरेलल लाइन है। करेक्ट। अब उसके बाद अब उसके बाद हमें निकालना है p का वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे? स्लोप बराबर है y1 - y2 डिवाइडेड बाय x1 - x2। राइट। तो स्लोप के बजाय क्या लिखूं मैं? -2 हम्म। y1 हो गया -3 हम्म। -p डिवाइडेड बाय 2 - 4। करेक्ट। फिर तो आएगा -3 - p डिवाइडेड बाय -2। हम्म। अब हम दोनों तरफ से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। वो आएगा इस तरफ से आएगा -2 इंटू वो आएगा 4 हम्म। बराबर है -3 - p। करेक्ट। अब क्या, अब -3 से अब दोनों तरफ से +3 ऐड करेंगे, ओके। वो आएगा यहाँ से 1 बराबर है वन। 4 प्लस 3 कितना हो गया? अच्छा 4 + 3 है 7 7 7 हाँ, बराबर है 7 इज इक्वल टू -p के। अगर 7 बराबर है -p के, तो p किसके बराबर है? -7। हाँ, p is equal to -7 because when you will multiply -1 to both sides, जी। -1 into 7 हो गया -7, और -p into -1 हो गया p। तो p is equal to जी। -7। ऑप्शन ई।
जी। क्वेश्चन नंबर 3 खुद ही करो, मुझे बताओ क्या क्या ओके, करना है। अभी हाँ, राइट नाउ। what is the slope of the line perpendicular to the line through the point 2 comma minus 3 and the origin? इसमें एक लाइन के पॉइंट्स दिए है, वो है 2 कॉमा माइनस 3 और ओरिजिन, और जो दूसरी लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो हमें पहले निकालना है स्लोप एक लाइन का, वो फिर परपेंडिकुलर के साथ आएगा उसका रेसिप्रोकल। नेगेटिव रेसिप्रोकल, हाँ ठीक। तो क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है उसके, क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है उसके? 2 कॉमा माइनस 3 और 0 कॉमा 0 ओरिजिन। वेरी गुड। स्लोप क्या होगा फिर इसका? स्लोप होगा y1 है माइनस 3, y2 है 0, x1 है 2, x2 है 0, और तो आएगा माइनस माइनस आएगा -3/2 इसका राइट स्लोप है। तो राइट, दूसरे का आएगा 2/3। दूसरे का 2/3, करेक्ट। सो विच तो ऑप्शन? बी पार्ट, राइट, बी। गुड गुड, वेरी गुड। तो इसमें रिदम आ गई थोड़ी सी। तो फोर्थ क्वेश्चन विल बी द होमवर्क, ओके। and fifth question also will be the homework. Now we'll go to the next one, and that is 12th, 13th, 13th. 1 second, I'm just going to that. तो हो गया हमारा 9, 10, 11, 12. Let us go to 13. Using tables and graphs. Can you read this? स्क्रीन पे नहीं है। नहीं है? हाँ है, अब आया। The key आया। The Okay. key to understanding tables and graphs is to read the headings and the legend if there is one. तो यानी अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ वाला क्वेश्चन आए, जैसे बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, कुछ भी है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि लेजेंड्स क्या है और हेडिंग्स क्या है, यानी ग्राफ किस बारे में है वर्सेस व्हाट, वाई एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, और इसके मार्किंग्स क्या है, और हर कोई मार्क कितना अच्छा कितना वैल्यू रखता है, 1000, जी। 2000। तो इसका मतलब हो गया बीच में जो मार्क है दैट इज 1000 यूनिट्स मार्क रखता है। ऐसे यहाँ पे 20, 70, तो बीच में जो मार्क है वो 50 यूनिट्स मार्क रखता है। और ये देखना है कि ये जी। ग्राफ किसके रिलेशन में है, ये अप जा रहा है, ये डाउन जा रहा है, ये स्ट्रेट है। अप जाने का क्या मतलब है, डाउन जाने का क्या मतलब है, स्ट्रेट का क्या मतलब है। तो देर आर नियरली 6 ग्राफ्स विच कम इन SAT, और उन 6 के 6 को हमें थोड़ा समझना है यहाँ पे। अच्छा Let us see the question. देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13. Can you read this question? according to the graph above, which two SAT books sold the fewest copies? तो ग्राफ नीचे दिया है, मतलब अबाव का मतलब नीचे यहाँ पे। तो अब ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ कौन सी 2 बुक्स ऐसी हैं जिनका सेलिंग सबसे कम हुई है। तो सबसे पहले हमें जी। क्या देखना है, हमें देखना है व्हाट इज द लेजेंड। ग्राफ किस बारे में है, SAT बुक सेल्स के बारे में। व्हाट इज द वाई अच्छा एक्सिस,
there are thousands of books sold का मतलब है y axis. y axis जी y axis कह रहा है आपको books कितनी sold हुई है in thousands, यानी अगर 20 है तो 20,000, 40 है तो 40,000, 60 है तो 60,000, 80 है तो 80,000, राइट. जी और x axis दिया है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स. SAT सक्सेस कितनी सेल हुई है, SAT मैथ कितनी सेल हुई है, टॉप 50 स्किल्स कितनी सेल हुई है, आई लव SATs कितनी सेट हुई है, सेल हुई है. तो लेट अस सी. जी अब इस ग्राफ को हमें डिकोड करना है कि भाई SAT सक्सेस जो बुक है वो कितनी सेल हुई है, कितने 20,000 कॉपीज, 20,000 कॉपीज सेल हुई है, राइट. व्हाट अबाउट SAT मैथ? वो 30,000 30,000. What about top 50 skills? वो हुई है 90,000 90,000. What about I love SATs? 20,000 अब बताओ, which of the two have been sold fewest? Like, which is the fewest selling? SAT success और I love SAT. Which option? Oh, I know. C. Yes, correct. तो हमने जो भी इंफॉर्मेशन ली वो हमने सारी ग्राफ से ली. y एक्सिस क्या है, x एक्सिस क्या है और लेजेंड क्या है. That's it. नहीं तो this was लेजेंड मतलब जिस बारे में ग्राफ किस बारे में है, टॉप मतलब ना टॉप हेडिंग जिसको कहते हैं, अच्छा दैट इज इट. तो जिस बारे में ग्राफ है वो क्या है और y एक्सिस क्या डिनोट करता है, x एक्सिस क्या डिनोट करता है, दैट्स इट. अच्छा तो this was uh, like 13th using the graphs. Now let us see if you have questions here. Can you read question number 1 because इसमें थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा क्योंकि it is not much available in our standard. In the table above, each letter represents the number of home runs for that category. Which of the following must be equal to I? जैसे हमारे जैसे क्रिकेट में होता है ना रन्स, ऐसे ही इनके जो गेम है इनमें है होम रन्स. नाम कुछ भी हो सकता है, वी डोंट हैव टू केयर अबाउट द नेम, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें इस इंफॉर्मेशन से, हमें इस टेबल से क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है. तो ट्राई टू रीड दिस, ट्राई टू सी क्या कह रहे हैं ये. यंकीज और Red रूकीज, Sox. हाँ, रेड सॉक्स और वेटरन्स और टोटल. यंकीज जो रूकीज और वेटरन्स हैं उनका टोटल क्या है, रेड सॉक्स जो रूकीज और वेटरन्स हैं उनका टोटल क्या है. समझ में आए ना आए आप समझो इस बात को. नेम्स कैन बी एनीथिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, नेम्स कैन बी एनीथिंग बट लॉजिक हमें अंडरस्टैंड करना है कि क्या कह रहा है ये. रूकीज जी जो यंकीज और रेड सॉक्स हैं वो कितने हैं, वेटरन्स जो यंकीज एंड रेड सॉक्स हैं वो कितने हैं, और टोटल कितना है. सो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इक्वल टू आई. विदाउट गोइंग टू आई, फर्स्ट टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय ए. Yankees का rookies कितना है? एग्जैक्टली, यंकीज का रूकीज कितना है, चाहे हमें समझ में आए ना आए. व्हाट डू यू मीन बाय बी. Yankees के veterans कितने हैं? करेक्ट. व्हाट डू यू मीन बाय सी. Yankees का rookies और veterans का total करके. करेक्ट. वंडरफुल. व्हाट इज जी. Yankees और Red Sox के rookies का total करके. ब्यूटीफुल. सो व्हाट डू यू मीन बाय आई. Yankees और Red Sox के rookies और veterans का total करके. सब का टोटल है ना, हाँ क्योंकि I मीन्स G प्लस H एंड C प्लस F. तो वो हो गया, जी वो हो गया सारा टोटल. तो अब मुझे बताओ कि कौन कौन सा ऑप्शन इसमें फिट हो सकता है. C plus F भी हो सकता है. C प्लस F भी हो सकता है, राइट. A plus B plus D plus E भी हो सकता है. राइट. G plus C. G plus C नहीं हो सकता. सो 1 and 2.
Which option? G. C. Correct. Very good. So this is option C. Let us move forward. I will put them in on the whiteboard, I think, because that will be better for us. Students. So this was skill number 13. It is, what was the skill number 13 now? Graphs और tables के headings और Correct. legends पढ़ के information. Right. Okay, question number, next question हम देखते हैं इसमें. So ये हमारा है यहाँ पे स्किल नंबर 12 जो हमने कर रहे थे. स्किल नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर second, medium level. This will be second we have, I think, done. No, this is question number 2 different. Question number 3 is different. So question number 2. G. You're having favorite class survey, a pie G. chart, और उसमें आपको अलग अलग ये लिखे हैं 15 ये 15 क्वेश्चन 15. नंबर 2 के साथ है ये पाई हाँ चार्ट. हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 के साथ है एग्जैक्टली. अच्छा. अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो. The chart above shows the answers 500 people gave when asked to name their favorite teacher. S.R.A. Moran and Miss Nicholas received the most votes. According to the graph, how many total votes were cast for these two teachers? Okay, so it is there are only two names here, huh? Moran and Nicholas. Moran and Nicholas received the most votes. So out of five teachers, because इसमें 5 हिस्से करके हैं, right? इस पाई चार्ट में 5 हिस्से करके हैं, 2 टीचर्स को हाईएस्ट मिला. तो कौन कौन से 2 हाईएस्ट हैं? 30 और 25. Yes, 30 or 25. अब ये क्वेश्चन कह रहा है according to the graph how many total votes were cast for these two teachers? और टोटल नंबर ऑफ वोट्स है 500. तो 500 में से 30% मिले हैं मोरन को और 25% मिले हैं निकोलस को. तो how much will be 30% of 500? 30% by 100 of 500 exactly. into 500 by 150. And what will be 25% of 500? 25% of 500. 25 into 5 हो गया 5 5 25 5 to 125. Yes, 125, you are correct. 25 by 100 into 500 वो हो जाएगा 125. So 150 मिले हैं मोरन को और 125 मिले हैं निकोलस को. तो क्वेश्चन कह रहा है how many total votes were cast for these two teachers? कितना होगा? 150 plus 125. Yes. हो गया 275. Correct. So this was question number 2. Let us go to question number okay, question number 4 will be the homework because 3 we have done. 4 will be the homework. Now we're having skill number 14, which is important because there's a function here. जैसे हम लिखते हैं ना y equals 2x plus 1 जी. या इसी फॉर्म में कुछ भी, तो y का फैंसी वे हम लिख सकते हैं f of x equals 2x plus 1.
It's just the fancy way अच्छा। of writing y. f of x equals to x plus 1. जैसे हम इसमें y equals to x plus 1 में कहते हैं कि अगर हम 1 को लिखेंगे, अगर हम x को लिखेंगे 1, तो y किसके बराबर होगा? तो y होगा बराबर 2 into 1 plus 1, 3। वो हो जाएगा 3 के बराबर, तो y is equal to 3. इन द सेम वे हम फंक्शंस में ऐसे लिखते हैं, अगर हमें x का वैल्यू 1 देना है तो हम लिखेंगे f of 1, यानी जहां जहां पे x होगा वहां पे 1. फंक्शन ऑफ 1, f of 1 is equal to 2 into 1 plus 1. So f of 1 is equal to 2 into 1 हो गया 2 plus 1. So f of 1 is equal to 3. It is just the fancy way of जी writing it and nothing else. Okay. जी बट फंक्शंस और रिलेशंस में क्या फर्क है? इसमें एक इंपॉर्टेंट फर्क है, वो ये है कि एक फंक्शन होता है ना, ये एक मशीन की तरह, इट्स लाइक ए मशीन, और मशीन में जो इनपुट होता है उसी के हिसाब से आपको आउटपुट मिलता है. अच्छा। जैसे हमारे पास है जूसर, मान लो जूसर है ये, तो जूसर में जी जो आपको इनपुट होगा, जैसे मैंगो, तो आपको मैंगो जूस जी मिलेगा. जी आपको मैंगो डालने से पाइनएप्पल जूस नहीं मिल सकता. नहीं। ऐसे ही अगर आप 1 डालोगे और आपको 3 मिल रहा है, आप 5 डालोगे और आपको 7 मिल रहा है, और आप 2 डालोगे आपको उसमें भी 3 मिल रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि मैंगो से मैंगो मिलेगा, मैंगो से मैंगो जूस मिलेगा, राइट, पाइनएप्पल से पाइनएप्पल जूस मिलेगा. यानी डिफरेंट इनपुट से डिफरेंट आउटपुट आने चाहिए, सेम आउटपुट नहीं आना चाहिए डिफरेंट इनपुट से. समझ रही अच्छा बात? अगर 1 से भी आपको 3 मिला, 5 से भी आपको 3 मिला, यानी दो डिफरेंट इनपुट से आपको सेम आउटपुट मिला, तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपने मशीन लाई ये फंक्शन नहीं है. अच्छा। ऑन अंडरस्टैंडिंग? जी यानी इनपुट्स getting same output from two different inputs is not possible in function. Getting same output from अच्छा two different inputs इनपुट। is not possible in functions. It is not a function. फिर ये फंक्शन नहीं है. सेम आउटपुट दो डिफरेंट इनपुट से मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं. अच्छा तो ये है डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन एंड नथिंग नथिंग एल्स. कि आपको अच्छा ऐसी रिलेशन जिसमें आपको सेम आउटपुट मिले दो डिफरेंट इनपुट से, इट इज नॉट पॉसिबल फंक्शन. बाकी सब पॉसिबल है, जी। बाकी सब पॉसिबल है. अच्छा सेम सेम आउटपुट मिले, रुको रुको रुको, ये थोड़ा समझना पड़ेगा फिर से. सेम आउटपुट मिले मतलब सेम इनपुट से दो आउटपुट मिले, सॉरी, ये सेम इनपुट से दो आउटपुट, 1 आप डाल रहे हो कभी और आपको 3 मिल रहा है, और आप इसी 1 से दूसरा 3, मतलब जैसे 2x plus 7, समझो, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ पूरी तरह से. 2x plus 7 है, अब आपने डाला 1 टू x में, तो बन जाएगा वो 2 plus 7 हो जाएगा 9. आपने डाला जी 7, आप 7 जब डालोगे तो बन जाएगा 2 into 7 हो गया 14 plus 7 हो गया 21. जी आप डालोगे 3, तो आप डालोगे 2 into 3 हो गया 6, 6 plus 7 हो गया 13. तो डिफरेंट इनपुट्स से आपको डिफरेंट आउटपुट्स मिल रहे हैं, डिफरेंट इनपुट्स से आपको डिफरेंट आउटपुट्स मिल रहे हैं. ये है फंक्शन की खासियत, डिफरेंट इनपुट से डिफरेंट आउटपुट मिलना. एक ही इनपुट से, अच्छा एक ही इनपुट से दो आउटपुट मिलना नॉट पॉसिबल इन फंक्शन. आप कभी 1 डालोगे 2x plus 7 को और आपको 9 मिले, और कभी यही 1 आपको 21 दे, ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है फंक्शन. अच्छा। आया समझ में? जरा बताओ मैंने क्या कहा. डिफरेंट इनपुट से आपको डिफरेंट आउटपुट मिले, ये फंक्शन है। हाँ, अगर सेम इनपुट से डिफरेंट आउटपुट मिल रहे हैं, सेम सेम इनपुट, इनपुट से डिफरेंट आउट। हाँ, डिफरेंट आउटपुट मिल रहे हैं. 1 डाला और आपको कभी 9 मिल रहा है, कभी 21 मिल रहा है, हाँ तो क्या ये फंक्शन है? ना
ना, ये फंक्शन नहीं है। एग्जैक्टली यही चीज समझ, ये दो चीजें समझनी है कि डिफरेंट इनपुट से डिफरेंट आउटपुट मिले और सेम इनपुट से दो Yes. डिफरेंट आउटपुट मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है फंक्शन। अच्छा। कुछ फर्क मतलब समझ में आया फंक्शन? हाँ, फर्क है इसमें। तो ये याद रखना है कि हमें भाई डिफरेंट इनपुट से डिफरेंट आउटपुट्स मिलेंगे, और दूसरी बात ये है सेम इनपुट से हमें दो डिफरेंट आउटपुट नहीं मिलेंगे फंक्शन में। अच्छा। इसलिए अगर आपको देखना हो 9x क्या ये फंक्शन है कि नहीं, तो आप चेक करो, आप डालो डिफरेंट इनपुट्स, फिर देखो आउटपुट्स, फिर देखो हाँ। किसी किसी सेम इनपुट से आपको दो डिफरेंट, किसी सेम इनपुट से आपको दो डिफरेंट आउटपुट तो नहीं मिल रहे। आप मैंगो शेक, अच्छा। मैंगो डाल रहे हो, आपको कभी पाइनएप्पल शेक तो नहीं बन रहा। मैंगो शेक अच्छा। से तो मैंगो शेक ही बनेगा, मैंगो से तो मैंगो शेक ही बनेगा। जी। तो ऐसा ना हो कि मैंगो से कभी मैंगो बने, मैंगो शेक बने, और मैंगो से कभी पाइनएप्पल शेक बने, ऐसा फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। तो डालो, मतलब जैसे -1 अच्छा। डालोगे, -2 डालोगे, 0 डालोगे, 1 2 डालोगे, तो जब आप -1 डालोगे तो बन जाएगा -9, -2 डालोगे तो बन जाएगा जी। -18, 0 डालोगे तो बन जाएगा 0, 1 डालोगे तो बन जाएगा 9, 2 डालोगे तो बन जाएगा 18। तो क्या ऐसी 18। कंडीशन है कि आपको सेम इनपुट से दो आउटपुट मिल रहे हैं? नहीं। तो ये फंक्शन है, फिर 9x इज अ फंक्शन। we can say f of अच्छा। x equals 9x, इसको हम लिख सकते हैं इस हिसाब से, फंक्शन हिसाब से। अच्छा। ठीक है ना? जी। तो अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। f of x equals 3x square plus 2। इसका वैल्यू देखो, f of 1, f of -1, f of 2, और मुझे इनके वैल्यूज निकाल के दे दो क्विकली, मैं तब तक म्यूट रखूंगा। f of x is equal to 3x square plus 2 ऊपर मैंने लिखा ना, 3x square plus हाँ, 2। तो मुझे क्या करना है इसमें, इसके डिफरेंट वैल्यूज देखने। f of 1, f of -1 और f of 2 वैल्यू निकालना है। ओके, वो हो गया। f of 1 जब होगा तब होगा 3, 3 प्लस हो गया 5। सर, सर। 1 सेकेंड। अच्छा। हाँ जी। जब f of 1 होता है तब 5 निकलता है। ओके। जब f of -1 होता है तब भी 5 निकलता है। हम्म। और जब f of 2 होता है तो 8 निकलता है। अब वो दो पॉइंट्स याद करो जो मैंने कहे, लेकिन सोच समझ कर। पहला पॉइंट, डिफरेंट इनपुट से डिफरेंट आउटपुट मिलना चाहिए। अच्छा। डिफरेंट इनपुट से हमें डिफरेंट आउटपुट मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ। खास खास तौर पर जो फंक्शन में याद रखनी है वो ये कि हमें सेम इनपुट से दो डिफरेंट आउटपुट नहीं मिलने चाहिए, सेम इनपुट से। सेम इनपुट का है मगर ये अलग अलग है ना, माइनस है और एक प्लस है। वेरी गुड, यही चीज समझनी है कि ये फिर फंक्शन है। इसमें फंस जाते हैं बच्चे, इसमें वो कहते हैं कि भाई इसको भी 5 निकला, इसको भी 5 निकला, तो इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। नहीं, ये फंक्शन है क्योंकि इसमें डिफरेंट इनपुट्स है। डिफरेंट इनपुट से अगर सेम आउटपुट मिले कोई मसला नहीं। मैंने हैदराबाद की हाँ। चाय लाई और मुझे उसमें भी टी बन गई। मैंने रशिया की चाय लाई और उसको भी दूध डाला और शक्कर डाला, वो भी टी ही बनेगा।
लेकिन डिफरेंट इनपुट से, यानी डिफरेंट हैदराबादी चाय, रशियन चाय, डिफरेंट इनपुट से मुझे सेम आउटपुट मिला, टी। हाँ तो ये चीज तो फंक्शन है, हाँ लेकिन सेम इनपुट से दो डिफरेंट आउटपुट मिले, ऐसा फंक्शन नहीं है। ये इसमें खुसूसी तौर पर इंसान को जहन में रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें यही चीज है कि अगर डिफरेंट इनपुट आए और सेम आउटपुट निकले तो फंक्शन है। अगर लेकिन सेम इनपुट हो और डिफरेंट आउटपुट हाँ। निकले, सेम इनपुट पर डिफरेंट आउटपुट निकले, तो फंक्शन नहीं है। अच्छा यानी जो आपने कहा दैट इज 100% करेक्ट, कि सेम इनपुट, यानी इधर डिफरेंट इनपुट्स है, अगर डिफरेंट इनपुट्स है तो होने दो डिफरेंट आउटपुट्स, नो प्रॉब्लम। सेम आउटपुट्स, नो प्रॉब्लम, वो फंक्शन है फिर भी। अच्छा ये थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। अच्छा। तो अब मुझे बताओ क्या डिफरेंस है अगर हमें सेम इनपुट हो और डिफरेंट आउटपुट हो, और डिफरेंट इनपुट हो और सेम आउटपुट हो, इनमें से कौन है फंक्शन? जब डिफरेंट इनपुट हो डिफरेंट आउटपुट हो। वो तो है ही, डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट तो है ही फंक्शन। लेकिन अगर हाँ सेम इनपुट हो और डिफरेंट आउटपुट हो, सेम इनपुट हो और वो नहीं है। वो नहीं है। और अगर डिफरेंट इनपुट हो और सेम आउटपुट हो, डिफरेंट इनपुट हो और सेम आउटपुट। डिफरेंट इनपुट, जो आपने अभी कहा, वो भी अ, कहाँ है? वो है, वही मैं कह रहा हूँ, वो है। हाँ हाँ, डिफरेंट इनपुट डिफरेंट इनपुट हाँ, डिफरेंट इनपुट से। हाँ एग्जैक्टली। हाँ हाँ डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट तो वो है, लेकिन सेम हाँ इनपुट हाँ। और डिफरेंट आउटपुट वो नहीं। और डिफरेंट आउटपुट वो नहीं है। हाँ। अब अगर अगर आपके पास ग्राफ है, आप ग्राफ के थ्रू कैसे कंफर्म करोगे कि क्या कि ये फंक्शन है कि नहीं? उसको हम एक वर्टिकल टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? वर्टिकल। वर्टिकल टेस्ट। यस, जैसे मुझे ये लाइन है y इक्वल्स -3x+3, मैं चाहता हूं कि मैं देखूं ये फंक्शन है कि नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं एक वर्टिकल लाइन डालूंगा। आई विल अच्छा आई विल मार्क अ वर्टिकल लाइन ऑन दिस ग्राफ, कहीं पे भी, इधर इधर इधर। मैं देखूंगा क्या मेरी वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट से क्रॉस हो रही है। क्या ऐसा कंडीशन तो नहीं आ रही कि कहीं पे मेरी लाइन ग्राफ के दो पॉइंट्स को क्रॉस करे या दो से ज्यादा को क्रॉस करे? अगर मेरी लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पर क्रॉस कर रही है, या यानी हाँ एक ही पॉइंट पर क्रॉस कर रही है, तो मैं कहूंगा कि ये फंक्शन है, वर्टिकल लाइन टेस्ट इज पास्ड। अगर मेरी लाइन ने ग्राफ के दो हिस्सों पर, वर्टिकल लाइन ने ग्राफ के दो हिस्सों पर, दो पॉइंट्स पर या दो से ज्यादा पॉइंट्स पर क्रॉस किया वर्टिकल लाइन ने, तो मैं कहूंगा कि ये फंक्शन नहीं है। सिंपल टेस्ट। जैसे मैं आपको एक अच्छा ग्राफ बनाता हूं, ऐसे मान लो मैंने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ है। अच्छा अब मैं वर्टिकल लाइंस डालूंगा इस पर, मैं देखूंगा क्या कोई ऐसी कंडीशन है जहां पे ये क्रॉस करती है मोर देन वन पॉइंट। यहाँ पे वर्टिकल लाइन ओनली, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। क्या हो रहा है यहाँ पे अब? यहाँ पे क्या हो रहा है? हम्म, अम, पता नहीं। Okay, give me 1 second. I'll just mute for 2 seconds. I'll come back 1 second. ओके। तो यस, तो मैं कह रहा था कि जो ये वर्टिकल लाइन है, अगर ये ग्राफ के एक पॉइंट से ज्यादा क्रॉस कर रही है, तो फिर ये ग्राफ फंक्शन नहीं है। देखो ये कहां कहां पे क्रॉस कर रही है। अगर ये वर्टिकल लाइन ग्राफ के एक पॉइंट से ज्यादा क्रॉस करे, अच्छा जैसे ये वर्टिकल लाइन इधर भी क्रॉस किया, इधर भी क्रॉस किया, इधर भी, तीन पॉइंट्स पर क्रॉस किया।
तो फंक्शन नहीं है। एग्जैक्टली, तो ये फंक्शन नहीं है। कोई और ऐसी जगह है जहां अच्छा। पर ये मोर देन 1 पॉइंट से क्रॉस करे, मोर देन 1 पॉइंट क्रॉस करती है, टच करती है? यहाँ पे भी देखो, ऑन द राइट साइड, वहां पर। है ना? यहाँ यहाँ हाँ पर भी है। मतलब कई जगह है ऐसी जहां पर ये ग्राफ मोर देन 1 पॉइंट क्रॉस कर रही है, मोर देन 1 पॉइंट इंटरसेक्ट कर जी। रही है। इसीलिए ये ग्राफ जो मैंने बनाया, इट इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा। अब अगर जो ये स्ट्रेट लाइन है जो मैंने बनाई, y इक्वल्स -3x + 3, जी। अगर आप इसको वर्टिकल लाइन बनाओगे तो इसका कहीं पे भी जो है मोर देन 1 पॉइंट क्रॉस नहीं होगा ग्राफ के अगर साथ। हुआ तो वो टेस्ट, वो टेस्ट नहीं है, अगर नहीं हुआ हाँ, तो वो है। अगर अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर क्रॉस नहीं हुआ तो फिर ये फंक्शन है। जी। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर क्रॉस हुआ तो ये फंक्शन नहीं है। अच्छा। कुछ आ रहा है जहन में? अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर क्रॉस हुआ तो फंक्शन नहीं हाँ। है। नहीं है। अगर एक ही पॉइंट पर क्रॉस हुआ तो फंक्शन है। हाँ। ठीक। हाँ। अब मैं एक और ग्राफ बनाता हूँ, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। राइफल्स। ये देखो, ये ब्लू लाइन, y हाँ। इक्वल्स एक्स स्क्वायर। तो अब इसको अब वर्टिकल टेस्ट लगाओ और देखो क्या ये फंक्शन है कि नहीं। हाँ फंक्शन है। बिकॉज ऐसा कहीं पे कोई जगह नहीं है जहां पे अगर हम जहाँ वर्टिकल पे दो लाइन डालेंगे। या हाँ, उससे ज्यादा। एग्जैक्टली अब लगाओ y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, 2xy, 2x, सॉरी, 2x, अच्छा। एक सेकेंड, 2x, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्या ये फंक्शन है? हाँ ये भी नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा पॉइंट्स पे टच हो रहा है। किसका? वर्टिकल लाइन का? नहीं, मगर ये पैराबोला है। यस, इट इज अ पैराबोला, दैट्स राइट। बट क्या ये वर्टिकल लाइन जो भी आप बनाओगे, क्या ये वर्टिकल लाइन टेस्ट पास कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ ये कर रहा है। तो फिर फंक्शन है, हाँ। isn't it? It is a parabola, no doubt, but it is passing the vertical line test because इसमें एक से ज्यादा पॉइंट पर ये क्रॉस नहीं कर रहा, that's why we say it is a function. हाँ। इसीलिए जो भी आपने पैराबोलिक इक्वेशन पढ़ी होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, कुछ भी, ये जी। सारे फंक्शंस हैं बिकॉज हाँ। ये सब पैराबोला है। हाँ। जैसे यहाँ पे आप देखोगे माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, उल्टा हो गया इसका सिस्टम। लेकिन जब भी आप इसको भी वर्टिकल लाइन टेस्ट जब लगाओगे तो फिर भी ये एक पॉइंट से ज्यादा क्रॉस नहीं कर रहा है वर्टिकल लाइन, इसीलिए इट इज अ फंक्शन। हाँ। तो दिस वाज अबाउट फंक्शंस। और हाँ। एसएटी मंत्र क्या है, पढ़ो। f of 3 means plug 3 in for x. करेक्ट, प्लग 3 इन फॉर x, यानी 3 को प्लग इन करो, 3 को डाल दो कहां पे, x की जगह, वही है मतलब f of 3 जी। का। Let us do one question and we'll stop. बाकी homework. ओके। So यहाँ पे question है, पहला, हाँ, if f of x is equal to 2x cube minus 2, what is the value of f minus 2? तो आएगा 2 minus 2 cube minus 2 minus 2 cube क्या आता है, minus 8, वो आएगा -16 minus 2, वो आएगा -18। correct. Which option तो फिर ए पार्ट। is the right answer? Correct. So यहाँ तक हम करते हैं and after this you will be having homework. जो ये सारे ओके। functions तक यानी 14 हुए हमारे, हाँ 14,
SAT math strategies 14 we have done. So till 14 जितने भी आपके questions होंगे you will try them. मतलब 14 के जहां तक एंड के हार्ड तक क्वेश्चन हो गए वहां तक। Correct. 14 के end तक जितने भी questions होंगे correct. 15 से Okay. पहले पहले ओके right? तो ये आपका सारा होमवर्क रहेगा इंशाल्लाह एंड आपका एग्जाम के बाद फिर आप बीच में जो छुट्टियां हैं यू कैन ट्राई दैट. जी फिर उसके बाद you can decide like whether we should have a session in these holidays or we can have it on weekends. ओके हॉलीडेज कौन सी? जो ना आपकी 5 दिन की छुट्टियां हैं. अच्छा हाँ हाँ ठीक है ओके ठीक है ना, तो you can text me on WhatsApp. ओके Okay then, अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज.